Hello friends, today we will discuss about the screening of cervical cancer. As we all know, there is a lack of awareness about screening of cervical cancer in the developing countries. स्क्रीनिंग अगर टाइमली कर लेते हैं हम तो प्री इन्वेसिव लेजन्स होते हैं या फिर कार्सिनोमा इन सीटू टाइप का जो होता है उसे टाइमली डायग्नोज किया जा सकता है और ट्रीट किया जा सकता है सो द डिजीज कैन बी इरेडिकेटेड। तो स्क्रीनिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें से 3 मेथड्स मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं। वन इज साइटोलॉजी मेथड, जिसमें साइटोलॉजी में हम मेथड यूज़ क्या करते हैं, पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी यूज़ की जाती है। ठीक है। सेकेंड वन इज HPV टेस्टिंग एंड थर्ड वन इज इन केस ऑफ लो रिसोर्स कंट्रीज वहाँ पर क्या किया जाता है, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्वाइकल एरिया किया जाता है, जिसमें विजुअल इंस्पेक्शन भी 3 टाइप से किया जाता है। वन इज विजुअल इंस्पेक्शन अनएडेड विद अनएडेड आई, ठीक है, जिसमें आपने कोई सॉल्यूशन यूज नहीं किया। ठीक है। सेकेंड वन इज विजुअल इंस्पेक्शन विद द यूज ऑफ एसिटिक एसिड, अराउंड 3 to 5% डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड लेते हैं हम, उसको हम यूज करेंगे। एंड थर्ड वन इज विजुअल इंस्पेक्शन विद ल्यूकोस आयोडीन, अराउंड 2 to 4% का हम उसमें डाइल्यूशन करेंगे एंड इसको, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, स्किलर्स एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें पता चल गया कि हमें ये 3 मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के लिए कुछ प्रीरिक्विसाइट्स भी हैं, कुछ गाइडलाइंस भी हैं। प्रीरिक्विसाइट्स क्या है स्क्रीनिंग की? स्क्रीनिंग के लिए सबसे पहले पेशेंट को, कभी कभी हम बहुत बार OPD में देखते हैं पेशेंट्स को पता नहीं होता कि स्क्रीनिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। वो पेशेंट कभी कभी आ जाती हैं और टाइम मतलब आएंगी, उनको ये नहीं पता होता कि कब आना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी। जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं देन पेशेंट बोलती कि वो तो अभी मेंस्ट्रुएशन फेज़ के अंदर है, तो मेंस्ट्रुएशन फेज़ में है तो पेशेंट को नहीं हम स्क्रीन करेंगे। पेशेंट चली जाती है, उसे वापस से बुलाया जाता है, तब तक के लिए पेशेंट की कंप्लायंस खत्म हो जाती है, पेशेंट आती ही नहीं है, नेक्स्ट टाइम सोचती है कि अब हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है। तो इसलिए पेशेंट को पहले से ही हम काउंसिल करेंगे अबाउट द प्रीरिक्विसाइट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ ज़रूरी है? फर्स्ट चीज़ ज़रूरी है कि पेशेंट को हम काउंसिल करें कि उसको मेंस्ट्रुएशन फेज में नहीं आना, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में आना है या एनी टाइम अवे फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन टाइम। सेकेंड थिंग कि पेशेंट को एब्सटिनेंस के लिए काउंसिल करना है फॉर 48 आवर्स, कि पेशेंट को सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना फॉर 24 to 48 आवर्स, उसके बाद टेस्ट किया जाएगा। थर्ड इज कि पेशेंट को, अगर किसी भी पेशेंट को सर्वाइकल डिस्चार्ज या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज की कोई प्रॉब्लम है एंड इट डिटेक्टेड एज वेजिनाइटिस या सर्विसाइटिस डिटेक्ट होता है तो हम उसको स्मीयर नहीं लेंगे, पैप स्मीयर नहीं लेंगे। तो पेशेंट को हम पहले ट्रीट करेंगे, उसकी सर्विसाइटिस या वेजिनाइटिस को ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद स्मीयर लेंगे। ठीक है। फोर्थ क्या चीज़ है कि पेशेंट अगर कोई टैम्पोन्स यूज़ कर रही है, वेजाइनल टैम्पोन्स यूज़ कर रही है या फिर कॉन्डोम्स यूज़ कर रही है पेशेंट, ठीक है, या कोई वेजाइनल ऑइंटमेंट यूज़ कर रही है तो वो 24 to 48 आवर्स पहले उसे अवॉइड करना होगा, उसके बाद ही उसकी टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है। तो ये प्रीरिक्विसाइट्स हैं जो कि फॉलो करनी है पेशेंट को फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, कि ताकि इंटरप्रिटेशन बेटर हो सके। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करनी चाहिए फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस क्या है कि WHO की जो स्ट्रेटेजी है, जो WHO ने गाइडलाइंस बनाई है, वो गाइडलाइंस आप 1 by 1 पेशेंट को आप याद कर लीजिए कि ये आपको 1 by 1 याद रखनी है ताकि आपको पेशेंट को काउंसिल करना है। आपके कोई भी पेशेंट आती है OPD में, इन गाइनी OPD, यू शुड काउंसिल द पेशेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है वो 21 ईयर्स ऑफ एज से स्टार्ट होती है, whether the female is sexually active or not। 21 ईयर्स से स्टार्ट होगी टिल 65 ईयर्स ऑफ एज तक की जाती है, और 65 पे भी कब स्टॉप करनी है वो भी हम बताएंगे। 21 ईयर्स ऑफ एज से स्टार्ट की जाती है। अगर आप पैप स्मीयर कर रहे हैं तो 3 ईयरली चेकअप किया जाता है पेशेंट का। ठीक है। और अगर आप HPV टेस्टिंग कर रहे हैं तो दूसरा हमने बोला था ना, स्क्रीनिंग का दूसरा मेथड है HPV टेस्टिंग। अगर आप HPV टेस्टिंग कर रहे हैं तो इट इज स्टार्टेड एट 30 ईयर्स ऑफ एज। तो आप HPV टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो भी 3 ईयरली किया जाता है एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसे, अगर किसी पेशेंट में आप HPV टेस्टिंग भी कर रहे हैं प्लस पैप स्मीयर भी ले रहे हैं पेशेंट का, तो उसे हम बोलते हैं को टेस्ट।
अगर आप किसी पेशेंट के ये दोनों टेस्ट इकट्ठे एक बार कर रहे हो, जो कि करना स्टार्ट कब से करते हो, 30 ईयर्स से वो फेज से स्टार्ट करते हो, अगर आप तब से स्टार्ट करते हो तो आप पेशेंट को 5 ईयरली चेकअप के लिए बुला लोगे, ठीक है। एंड किस टाइम स्टॉप करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए एट द एज ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी चीजें क्या हैं? 3 consecutive पैप टेस्ट शुड बी नेगेटिव, या फिर 2 consecutive को टेस्ट मतलब पैप टेस्ट प्लस HPV टेस्टिंग वो नेगेटिव आ जाए इन द प्रीवियस 10 ईयर्स, तो हम उसकी टेस्टिंग स्टॉप कर देंगे। या किसी पेशेंट को हिस्टेरेक्टमी हो रखी है, उसमें आपको स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन, अगर पेशेंट को पहले सर्वाइकल कैंसर हुआ है या कार्सिनोमा इन सीटू हुआ है, तो उस पेशेंट में आपको वॉल्ट साइटोलॉजी भेजनी पड़ेगी, वॉल्ट से स्मीयर लेना पड़ेगा 3 ईयरली, ठीक है। तब आपको उस कंडीशन में आपको वॉल्ट टेस्टिंग करनी है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव में 1 ईयरली स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई पेशेंट, किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट हुई है कार्सिनोमा इन सीटू ग्रेड 2 या फिर 3 की, या फिर एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू है, या सर्वाइकल कैंसर हुआ है जिसको, उसकी स्क्रीनिंग कंटिन्यू रहेगी फॉर 20 ईयर्स आफ्टर एबनॉर्मेलिटी। जिस एबनॉर्मेलिटीज को आपने डिटेक्ट किया है उसके 20 साल तक आपको कंटिन्यू टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो अगर इनमें से ये आपको, अगर इन टेस्ट में से कोई भी स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ जाती है, तो हम पेशेंट को डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भेजेंगे। तो स्क्रीनिंग का रोल सिर्फ यहीं तक होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है कि वो सेंसिटिव टेस्ट हैं, इनसे हम डायग्नोज कर लेते, इनसे हम स्क्रीन कर लेते हैं कि रिस्क है, मतलब मैक्सिमम 80% 90% चांसेस हैं उसको सर्वाइकल कैंसर होने के, लेकिन उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट फिर हम करवाएंगे और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। तो ये है स्क्रीनिंग टेस्ट। इन स्क्रीनिंग में अगर पॉजिटिव आ जाता है स्क्रीनिंग करके, तो हम पेशेंट को उसकी कॉल्पोस्कोपिक डायरेक्टेड बायोप्सी करेंगे, जो कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। अब एक और चीज है कि अगर लो रिसोर्स जो कंट्रीज थे, लाइक इन इंडिया, एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन 2016 में एक गाइडलाइन बनाई थी कि 5 ईयरली आप हर फीमेल का चेकअप करोगे इन द एज ऑफ 30 to 65 ईयर्स ऑफ एज इन इंडिया। यू शुड डू 5 ईयरली चेकअप। किस चीज का? और वो भी कौन से वाला? विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड ऑफ सर्वाइकल एरिया, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स विद एसिटिक एसिड, जो कि 5 ईयरली बेसिस पे करना है। मिनिमम इतना तो करना ही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के गाइडलाइंस थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ये टेस्टिंग होती कैसे है, क्या क्या इसमें करना है हमें, और कितने टाइप्स की ये हैं। हमने टाइप्स तो देख लिए, लेकिन उनको इलेबोरेशन में हम पढ़ेंगे in our next lectures. So stay tuned and please subscribe and share my channels and write down comments to motivate me. Thank you.